नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24 न्यूज 24/7 और मैं हूं आपके साथ साक्षी। चलिए नजर डालते हैं आज की तमाम खबरों पर। फिलहाल खबरों में इतना ही। ऑल इंडिया उलमा एंड मशाइक बोर्ड की सरपरस्ती में दानिश वेलफेयर सोसाइटी द्वारा 35 जोड़ों का सामूहिक विवाह समारोह सफलतापूर्वक संपन्न। एक सराहनीय पहल के तहत ऑल इंडिया उलमा एंड मशाइक बोर्ड की सरपरस्ती में दानिश वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आयोजित किया गया है। 35 जोड़ों का सामूहिक निकाह समारोह समाज के लिए एक मिसाल बन गया। ये कार्यक्रम पूरी तरह निःशुल्क आयोजित किया गया है, जिसमें सादगी के साथ इस्लामी रीति रिवाजों के अनुसार निकाह संपन्न कराया गया। इस मौके पर धार्मिक, स्कॉलर, समाजसेवी और शहर के गणमान्य लोगों की मौजूदगी ने कार्यक्रम की रौनक बढ़ा दी। हर जोड़ी की जरूर घरेलू सामान और तोहफे भी संस्था की ओर से भेंट किए गए, जिसमें नवविवाहितों को जीवन की नई शुरुआत में सहूलियत मिल सके। कार्यक्रम में उलमाए किराम ने निकाह की अहमियत को इसकी सादगी पर जोर देते हुए दहेज जैसी कुरीतियों से बचने की अपील की है। दानिश वेलफेयर सोसाइटी ने बताया कि इस तरह के आयोजन भविष्य में भी किए जाएंगे ताकि समाज के कमजोर तबकों को राहत दी जा सके। यह सामूहिक निकाह समारोह सिर्फ एक धार्मिक रस्म नहीं बल्कि इंसानियत और समाज सेवा की एक शानदार मिसाल भी है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ दानिश वेलफेयर सोसाइटी को और हाजी सगीर साहब और लल्लू भैया को। क्या अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने आज इज्तिमाई शादी की और माशाल्लाह 35 जोड़े तो ऐसे जोड़े हैं जो गरीब जो इस चीज़ के मुस्तैद हैं। और सबसे बड़ी बात ये क्या उन लोगों से इन्होंने 1 रुपया किसी भी लड़के या लड़की वालों से नहीं लिया और लड़की को इन्होंने दहेज भी अपनी तरफ से दिया है। और माशाल्लाह इन्होंने ये चौथा ये सम्मेलन किया है और ये इतनी खिदमत करते हैं कौम की। और सबसे बड़ी बात आज यहाँ ये देखने को मिली, क्या इसमें कोई एक समाज के नहीं है, इसमें सभी मुस्लिम समाज के जोड़ों का यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह निकाह हो रहा है। और खाना भी इतना बेहतरीन खाना का इन्होंने माकूल इंतजाम किया है कि जितने भी दूल्हा दुल्हन आए उनके साथ जो रिश्तेदार आए वो भी यहाँ सब खाना खा रहे हैं। और इन्होंने जो मेहमानों को बुलाया वो भी सब दुआओं से नवाज के जा रहे हैं और खाना भी खा के जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है क्या यहाँ इस तरीके से हो रहा है क्या कोई ये फ़र्क महसूस नहीं कर रहा कि ये किसकी तरफ से मुनक्किद किया गया। लेकिन सगीर भाई के अंदर, लल्लू भैया के अंदर वो खूबी है कि ये सब कुछ साथ लेके चलते हैं। और आप तो जब जुलूस निकलता है 12 फ़ात का, उसके अंदर भी आप जब आप भट्टा बस्ती से आपके जेरे सरहद पर में जुलूस आता है और जो करबला जाता है उसके अंदर भी बड़ी तादाद के अंदर लोग होते हैं और आप बहुत अच्छी खिदमत देते हैं। मुनव्वर खां, दरगाह कमेटी का पूर्व नायब सदर हूँ, अजमेर दरगाह कमेटी। मकसद है कि गरीब बच्चे बच्चियों की शादियां हो जाए, कम खर्च में काम हो जाए और कोई बच्ची ये न सोचे कि हम गरीब हैं इसलिए हमारी शादी नहीं हो रही है, या कोई बच्चे या उनके घर वाले ये न सोचे कि किस तरह से होगी। तो इसका मकसद इस सोसाइटी का यही है कि गरीब बच्चे और बच्चियों का निकाह करा दें, शादी करा दें, बल्कि ये अपने पास से खर्च भी करते हैं, सामान भी देते हैं और जो भी कुछ उनको ज़रूरत के सामान होते हैं वो मुहैया कराते हैं। बैठ करके सारे इकट्ठे होकर के तय करते हैं। इसमें कोई कॉस्ट सिंगल पैसा भी किसी भी दूल्हा और दुल्हन की तरफ से नहीं लिया जाता है, ना ही किसी दूसरे पैसे का कोई दिगर कोई इसमें इमदाद करना चाहता है उससे नहीं लिया जाता, किसी सरकारी मद से नहीं लिया जाता। ये सिर्फ और सिर्फ दानिश वेलफेयर सोसाइटी का एक प्रोग्राम है जिसमें किसी का कोई माली ताउन नहीं लिया जाता, ना किसी से खर्च। दानिश वेलफेयर का मकसद यही है कि हम गरीब बच्चा बच्चियों की शादी करें, आसानी से हो जाए और लोगों की परेशानी दूर हो जाए। दहेज वगैरह सब ये देते हैं, दहेज वगैरह भी पास से दिया जाता है और उनकी जो खिदमत की जाती है वो भी ये खुद ही करते हैं। उसमें हम लोग सारे मिलकर शामिल होते हैं और इनकी मदद भी करते हैं, जो भी इनको ज़रूरत पड़ती है
मदद की, काम करने की, जिम्मेदारियां उठाने की, और कोई भी काम हो तो हम आगे हो करके मेले वाले, बिरादरी वाले, रिश्तेदार सब लोग मिल करके इस काम को अंजाम देते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं खैर मकदम करता हूँ यहाँ पे आए हुए तमाम हज़रात का कि जिन्होंने शिरकत करके इस दूल्हा ये इस तरह से 35 जोड़ों की निकाह यहाँ पर हुए हैं, उनको दुआओं से नवाजा। साथ ही साथ मैं दानिश वेलफेयर सोसाइटी के उन तमाम सोल्जरों को बधाई देता हूँ कि उन लोगों ने 14 सीज़न बहुत प्यार और अखलाक और मोहब्बत के साथ में दिया। सबसे इम्पोर्टेंस पोर्शन जो था मेरा यहाँ पर लोगों के बीच में जो था कि दानिश वेलफेयर सोसाइटी आगे जो बनाई गई, इसका मकसद क्या है। दानिश वेलफेयर सोसाइटी का मकसद ये था कि गरीब तबके के लोग जिनकी बच्चियाँ घर में बैठी रहती हैं, फिजूल खर्चा बचें, वेस्टेज मनी ना हो, खाना हमारा फिजूल ना जाए। मेन मकसद आकर यहाँ रुकता है कि दानिश वेलफेयर सोसाइटी के साथ में जो लगे हुए लोग हैं वो एक मुस्लिम समुदाय से नहीं है, इसमें सरो समाज सरो धर्म के हैं। जिस देश में मैं निवास करता हूँ, जिसका मैं नागरिक हूँ, हमारे देश की सबसे पहली परंपरा है गंगा जमुना तहजीब। तो दानिश वेलफेयर सोसाइटी के साथ भी जो सिपाही लगे हैं उसमें सभी धर्म, सभी जाति के हैं, सभी समुदाय के हैं। मैं इस सम्मेलन विवाह के की तरफ से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि कुछ चुनिंदा लोग जो हमारे देश के अंदर गंदी राजनीति को लेकर, हिंदू और मुस्लिम के अंदर भाई भाई को लड़ा के, दोस्त को लड़ा कर, समाज को लड़ा के, हिंदू मुसलमान की बात करके जो टकराव पैदा कर रहे हैं, इस दानिश वेलफेयर सोसाइटी ने एक चीज़ दिखा दी इस मंच के माध्यम से कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस भारत का एक नागरिक है, इस देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार है हर तत्व पे, चाहे जरूरत पड़े वो समाज सेवा करके, चाहे देश में सिपाही बन के उसकी सीमा की रक्षा करके। हाजी मोहम्मद साकिर, मैं पार्षद प्रतिनिधि हूँ, वार्ड नंबर 114 नगर निगम ग्रेटर से। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ताला ने हमें इन लोगों की खिदमत करने का मौका दिया, उसका लाख लाख शुक्र है कि हम जैसे अदना लोगों से अल्लाह ये काम ले रहा है, उसका बड़ा करम है, उसका लाख लाख शुक्र है। और हम अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जब तक हमारी ज़िंदगी है इसी तरह हमसे भलाई और इंसानियत का पैगाम देने की हिम्मत और ताकत अता फरमाए। और मेरी औलाद को अल्लाह ताला इनको उम्र इनकी दराज करे। और इनसे भी मैं गुजारिश करूँगा कि मेरे भाई की जो अमल थे, नशत थी, इंसान के इंसान इसे कहना चाहिए जो इंसान के काम है, और उसी के अल्फाज अदा किए हुए उन पर हम अमल कर रहे हैं। जो हमसे गुजारिश हो सकती है वो हम जहाँ तक हमें ये मालूम होता है कि कहाँ गरीबी है, कौन परेशान है, किसके साथ जुल्म हो रहा है, कितनी बड़ी ताकत हो किसी गरीब के साथ जुल्म कर रहा हो, उस ताकत से हम उनकी दुआओं के सदक़े से और कामयाबी हासिल करते हैं। और अब अल्लाह से हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमसे इसी तरह अपनी खिदमत लेता रहे, उसका लाख लाख शुक्र है परवरदिगार का। किसके बैनर तले ये सम्मेलन हुआ है आज? ये ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड की सरपरस्ती में दानिश वेलफेयर सोसाइटी, जो मेरे बड़े भाई मरहूम फजल करीम उर्फ बाबू मौलाना, जिन्होंने 60 साल ज़िंदगी अपनी वफ़ की और अल्लाह की मखलूक की खिदमत की, उन्होंने कभी हमारा या अपने बच्चों का कभी ख्याल नहीं किया और हमेशा हर आदमी के काम आने का काम किया और उन्होंने खिदमत की। तो ये उनकी दुआओं का सदका है जो आज ये मेरी औलाद भी मेरे साथ है और अल्लाह ताला मुझसे ये खिदमत ले रहा है कि मैं किसी के काम आ सकूं। मेरी औकात नहीं है, मगर ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, बहुत बड़ा करम है परवरदिगार का। कितने जोड़ों का निकाह यहाँ पर होगा? आज निकाह 35 का यहाँ पर हुआ। ये चौथा सम्मेलन है, इससे पहले हम 3 सम्मेलन कर चुके हैं और ये चौथा सम्मेलन है और आज 35 जोड़ों का हुआ है। और आगे हम उम्मीद करते हैं अल्लाह ताला से कि आगे हम अगर ज़िंदा रहें तो अल्लाह ताला हमसे और काम ले, इससे ज़्यादा करने की हमें कोशिश करेंगे हम और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि मेरी कौम मुसलमान है, लेकिन बिरादर हमें पेशे से जानती है। कुरैशी जमात जयपुर की जो दर्दमंद लोग हैं, जो कौम की खिदमत कर रहे हैं,
मैं उन लोगों से खिदमत कर रहे हैं उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि आने वाले वक्त पर हमें कुरैशी जमात के नाम से आज तो हमने सम्मेलन जो किया है वो आम मुसलमानों का किया है, और अब एक सम्मेलन हम करेंगे जिसमें हम कुरैशी जमात सिर्फ जयपुर की उन्हीं के साथ करेंगे। इंशाअल्लाह हम समझते हैं कि वो जो जिम्मेदार लोग हैं, दर्दमंद लोग हैं, वो शायद हमें अपने साथ करीब लेंगे और वो इसमें हमारा साथ देंगे। हम अल्लाह से उम्मीद करते हैं। सर ये क्या है जो सम्मेलन आपने किया है, जो दूल्हा दुल्हन के जोड़े हैं, ये जयपुर से हैं या जयपुर के बाहर के भी कुछ? जयपुर के बाहर नहीं, जयपुर के बाहर के करीब 10 लोग 10 होंगे। वो लिस्ट है, वो आपको दे दी जाएगी। सवाल और है कि जो मैसेज है आपके देना चाहते हैं, आज महंगी महंगी शादियां हो रही है जिसकी वजह से गरीब परिवार शादी नहीं कर पाते हैं, वो कमारे बैठे रहते हैं। ऐसा तो कुछ नहीं है, तो अल्लाह ताला के जैसे जोड़ा लिखा हुआ है, जो वक्त होता है वो गरीब हो या अमीर हो उसी दिन इंशाअल्लाह उसका काम होता है। और आज यहाँ तक आने का ये अल्लाह ताला ने अपने करम से, ये उन बच्चों की दुआओं का सदका है कि जो हम उन्हें गरीब नहीं कहेंगे, ये सब बच्ची मेरी हैं और अल्लाह का बड़ा करम है। लेकिन आज ये बच्चियाँ, ये किसी एक गरीब की बच्ची नहीं है, इन गरीब की बच्चों की अल्लाह ताला ने, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा करम किया है कि आज इन बच्चों को उस जगह शादी करने की जगह दी है कि अल्लाह ताला सबको मतलब जो है इसी तरह अपना करम अता करे। ये बच्ची आज ये महसूस नहीं कर सकती कि हमारे बाप गरीब हैं और हमारी शादी मतलब कोई ऐसी वैसी जगह हुई और हमारी शादी में कुछ नहीं हुआ, इस तरह महसूस नहीं करेंगे। और आगे आने वाले वक्त ये सब कहने की बात है कि गरीब की शादी नहीं होती, गरीब की अमीर की, जब अल्लाह ताला चाहता है वक्त जब निकाह का होता है वो किसी कीमत में टल नहीं सकता है। और आगे अभी जो भी हम ये कर रहे हैं, और मैसेज हमारा ये सिर्फ यही है कि इस सोसाइटी को हम एक ही लाइन का मैसेज देना चाहते हैं कि अपनी शादियों को कम खर्च में करें, अच्छे से करें और ऐसे करें कि अपने साथ अपने किसी साथी को जिसके पास इक़्तिदार नहीं है उसको भी शामिल करें और इज्तिमाइयत के साथ करें, ताकि वो आपके खर्चे में वो दूसरा भी अपनी खुशियों को मना सके। हम यही समाज को पैगाम देना चाहते हैं। दानिश वेलफेयर सोसाइटी का यही मकसद है जी। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आप तक